हेलो बच्चों, श्रवण और वाचन भाग में आपके लिए प्रस्तुत है स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छता की ओर एक कदम का ये ऑडियो। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं, जिससे देश को मौद्रिक लाभ होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश स्थान की सुंदर छवि मन में लिए हुए लौटते हैं। विडंबना है कि आज़ादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद ही प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में नई जागृति आई है। दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई की तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध होता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को भी देते थे। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। इसलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों का कारण खुले में शौच करना और घर के आसपास फैलने वाली गंदगी है। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभार गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। गांधी जी ने ग्राम स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। वे खुले में शौच करने का घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ स्वच्छता की वकालत की, बल्कि गंदी बस्तियों और गांवों में जाकर भी लोगों को इस कार्य को न करने, सफाई के महत्व के बारे में वैज्ञानिक तरीके से समझाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाकर सिर्फ खुद झाड़ू उठाया, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा से भी अपना शौचालय खुद साफ करने के लिए कहा। उनका कहना था, सफाई रखना परमात्मा की भक्ति के समान है। उन्होंने स्वयं और अपने परिवार से सफाई की शुरुआत कर एक व्यक्तिगत उदाहरण प्रस्तुत किया। अगर अपने समाज और अपने देश को आगे ले जाना है, तो हमें इससे स्वच्छ और सुंदर बनाना होगा। इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना, नए उल्लास का वातावरण बना है। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। इसलिए 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के प्रेरणास्पद संदेश के बाद अब पूरे देश में स्वच्छता अभियान तीव्र गति से चल रहा है। 2 अक्टूबर 2014 को देश भर में सरकारी कार्यालयों और अनेक संस्थानों में लाखों लोगों ने स्वच्छता की शपथ ली। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। दुखदायक स्थिति यह है कि आज भी हमारे देश में खुले में शौच करने की मजबूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। साफ पानी उपलब्ध नहीं होने, खुले में शौच और सफाई के अभाव के कारण डायरिया, निमोनिया, हैजा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जिससे अनेक लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार मनुष्य के 1 ग्राम मल में 1 करोड़ बैक्टीरिया, 1000 परजीवी विशिष्ट और 100 परजीवी अंडे पाए जाते हैं। जब ये हवा में उड़ते हैं तो आसपास रहने वाले कई लोग को बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। खुले में शौच करने से अनेक माध्यमों से यही मल हमारे घरों और खाने पीने की वस्तुओं तक पहुंच जाता है। वायरस फैलाने का सबसे बड़ा माध्यम मक्खी है, जो मल पर बैठती है और फिर घरों तक पहुंचकर खाने पीने की चीज़ों पर बैठ जाती है। इससे हैजा, टाइफाइड और डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार
एक मक्खी एक दिन में कम से कम 3 किलोमीटर तक उड़ती है और उसके पैरों और पंखों में मल चिपका रहता है, जो खाने पीने की चीज़ों में घुल जाता है और वही खाने के साथ हमारे पेट में चला जाता है। स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई रुकावटें हैं, जिसके कारण बीमारियों को भी पांव पसारने में मदद मिलती है। यह गंदा पानी पीना, मानव अपशिष्ट का सही तरीके से निपटान नहीं करना, व्यक्तिगत सफाई और खाने पीने की चीज़ों की स्वच्छता पर ठीक से ध्यान नहीं देना, ठोस और तरल कचरे का ठीक से निपटारा नहीं करना आदि। सफाई के अभाव में शिशु मृत्यु दर और कुपोषण पीड़ित बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। यदि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए तो न हम केवल अपने आसपास के वातावरण को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि बीमारियों से भी बच सकते हैं। 2016 के बजट में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 11,300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें गांवों के लिए 9,000 करोड़ और शहरी क्षेत्रों के लिए 2,300 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। खुले में शौचमुक्त होने वाले गांवों को इनाम देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत प्राथमिक आवंटन का प्रावधान है।